अस्सलाम वालेकुम मॉम्स। क्या आपका बच्चा भी सब लेटर्स के साउंड्स जानता है? लाइक उसको पता है कि ए की साउंड ए, बी की साउंड ब, सी की साउंड ख है, लेकिन फिर भी 2 या 3 लेटर वर्ड्स को रीड नहीं कर पाता? तो परेशानी और फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे साउंड्स को याद कर लेते हैं, लेकिन उन साउंड्स को मिलाकर लफ्ज़ बनाना नहीं सीख पाते। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट रीजंस कि बच्चा साउंड्स के बावजूद भी रीडिंग में स्ट्रगल क्यों करता है, और क्या सॉल्यूशंस हैं कि जो आप घर पर ट्राई कर सकती हैं अपने बच्चों के साथ, ताकि उनकी रीडिंग जर्नी आसान हो सके। तो पॉइंट नंबर 1 है कि बच्चा साउंड्स जानता है। लाइक उसे पता है कि ख, ए, ट, कि ये 3 डिफरेंट लेटर्स हैं और इनके 3 डिफरेंट साउंड्स हैं, लेकिन फिर भी वो ख, ए, ट को कैट करके पहचान नहीं पाता। सो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कि आपके बच्चे को ब्लेंडिंग करने में प्रॉब्लम है। आपके बच्चे की ब्लेंडिंग की बेस अच्छे से नहीं बनी, क्योंकि ब्लेंडिंग एक मेंटल स्किल है जहां दिमाग हर साउंड को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाता है और इसमें वक्त लगता है। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि आप ओरल ब्लेंडिंग बच्चे के साथ करें। आप साउंड बोलें और बच्चा लफ्ज़ गेस करे। लाइक आप उसको कहें स, अ, न। अब बच्चे बताओ कि क्या बना, तो बच्चा गेस करे, एटलीस्ट कोशिश करे। इसके अलावा आप लेटर कार्ड्स यूज़ करके विजुअल ब्लेंडिंग सिखाएं। मतलब पहले आपने ओरल ब्लेंडिंग सिखानी है, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए, देन आपने बच्चे को विजुअल ब्लेंडिंग पे शिफ्ट करना है। लेकिन स्टार्ट आपने 2 लेटर वर्ड से करना है, लाइक एट, इन, ऑन, ऑफ। उसके बाद 3 लेटर्स पे जंप करना है, लाइक कैट, सिट, फन, सन, एक्सेट्रा। बट मेक श्योर कि डेली बच्चा ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस करे। मिनिमम 5 to 15 मिनट्स तो लाजमी करें। आप अपने बच्चे में कुछ ही दिनों में वाज़िया फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह। नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ लेफ़्ट टू राइट रीडिंग कन्फ्यूजन। कुछ बच्चों को रीडिंग करने में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनको एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं पता होता कि राइट टू लेफ़्ट मूव करना है या लेफ़्ट टू राइट मूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे ट, ऐप, टैप को प, एट पढ़ देते हैं। लाइक उनको ब्लेंडिंग तो करना आता है, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं पता होता। यानी बच्चों को लेफ्ट से राइट ट्रैकिंग की आदत नहीं होती। उन्हें लगता है कि हर लेटर अलग अलग है और वो किसी भी डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि आप फिंगर रीडिंग करवाएं। हर लेटर को पॉइंट करते हुए लेफ्ट टू राइट पढ़ें। ट्रेसिंग और एरो डायरेक्शन गेम से ट्रैकिंग इंप्रूव हो सकती है। इसके अलावा रीडिंग करते हुए आप एक एरो का निशान लगा सकते हैं, जिससे बच्चे को पता चले कि इसकी डायरेक्शन क्या है, मुझे राइट टू लेफ्ट मूव करना है या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करना है। सो आपका गोल है कि इंग्लिश पढ़ते हुए बच्चा ये हैबिट बनाए कि लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ मूव करना है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज वर्ड मेमोरी। समटाइम्स हम बच्चे को बहुत बर्डनाइज कर देते हैं। बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे लेटर्स एक साथ उसको दिखाकर या एक साथ उसको मेमोराइज करवाने की कोशिश करते हैं, और बच्चा छोटा होता है, कंफ्यूज हो जाता है। सो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि बच्चा आज कोई लफ्ज़ रीड करता है, कोशिश करता है, सीख भी लेता है, लेकिन कल या परसों तक वो वर्ड भूल जाएगा। और इस तरह बच्चे की वर्ड रिकग्निशन या फिर साइट मेमोरी डेवलप नहीं होती, क्योंकि हर दफ़ा उसको लगता है कि ये नया लफ्ज़ है, क्योंकि हम उसको वक्त ही नहीं दे रहे होते कि वो उन वर्ड्स को सीखे, अंडरस्टैंड करे और फिर अपने माइंड में स्टोर करें। सो व्हाट टू डू? आपने क्या करना है कि जस्ट 5 वर्ड्स पिक करने हैं और उनको रिवाइज करना है। ज़्यादा दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बच्चे 2 या 3 दिन भी ले सकते हैं। नो वरीज अगर बच्चा 1 वीक भी ले लेता है। एटलीस्ट बच्चा उन वर्ड्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगा और अच्छे से समझेगा और सीखेगा। साथ ही साथ या फिर आप पिक्चर्स या फिर वर्ड फ्लैश कार्ड्स बनाएं। राइटिंग प्रैक्टिस फन वेज में करवाएं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए आप प्ले डो यूज़ कर सकते हैं, चॉक या कलरफुल बोर्ड मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। रीडिंग के लिए मिनी बुक्स या फिर स्टिकर एक्टिविटीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। सो मॉमीज़, आपके लिए टिप ये है कि रोज़ बार बार कॉमन वर्ड्स रिवाइज किए जाएं, लाइक द, इज़, इट, कैन, यू, ऑन, ऑफ। जस्ट 5 वर्ड्स पिक करें। जब बच्चा उनको अच्छे से समझ ले, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। समटाइम्स मॉम घबरा जाती हैं कि अगर बच्चा आराम आराम से रीडिंग करता है, लेकिन याद रखें कि स्पीड तो बाद में आती है। पहले फोकस करें कि बच्चा एटलीस्ट लफ्ज़ को सही से ब्लेंड करके पढ़ सके, और जब वो कॉन्फिडेंट हो जाए तभी फ्लुएंसी आएगी। क्योंकि रीडिंग सिर्फ साउंड्स याद करने का नाम नहीं है, ये एक ऐसी स्किल है जिसमें साउंड्स को मिलाना होता है, उसके ऑर्डर को फॉलो करना होता है और फिर मेमोरी का यूज़ भी करना पड़ता है। और अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा सोल्यूशन आपके बच्चे के लिए हेल्पफुल रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।